हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 2022 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा और वो सभी चीज़ें जितना जल्दी हो सके बनवा लो, क्योंकि आपको पता है कि 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना 22 सितंबर से पहले के रेडी हो जाने चाहिए। तो कल मैंने आपको ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट के बारे में बताया था। ठीक है, फिर से एक बार मैं वीडियो के एंड में रिपीट कर दूंगा वो सभी चीज़ें। तो बाकी आप और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना। चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से जितने भी लोगों ने BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भर रखा है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों ने भरा होगा BSF की, क्योंकि सारी वैकेंसीज के लिए तो भरते ही हो आप लोग। तो इसमें भी सिलेक्शन लो, हर जगह सिलेक्शन लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक जगह रिटन निकल गया तो एक जगह फाइनल हो ही जाएंगे। तो रिटन हर संभव प्रयास करना है कि हर एग्ज़ाम का निकाल के जाएंगे। और चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से चक्षु का सबसे बेस्ट बुक है BSF ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो है कंप्लीट जो है क्या गाइस प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और ये स्टडी गाइड बुक है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो है ना बिल्कुल भी अभी नए पैटर्न पे है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल भी BSF के लिए स्टडी गाइड बुक है और जो ग्रीन कलर का देख रहा है ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक है। तो वहीं पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके इन बुक्स के बारे में बताऊं, तो उससे पहले बताऊंगा अगर आपको जो भी बुक बाई करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है दोनों बुक्स का, तो जाके वहां से आप बाई कर सकते हो। वहीं पे जो बुक था आपका BSF का स्टडी गाइड बुक, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि इस बुक में क्या खास है और इस बुक को क्या खास बनाता है। तो चलो मैं आपको जो दिखाऊंगा, इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे ना तो कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ाया गया। सबसे पहले करंट अफेयर, उसके बाद रीजनिंग। देखो यहाँ पे जो टोटल मिला के आपको 21 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, एक भी चैप्टर को छोड़ा नहीं गया है। उसके बाद साइंस की, GK की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश और मैथ कंप्लीटली चैप्टर वाइज कराया गया है। और उससे भी बेहद जो है हिंदी भी है। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है खास इस बुक को जो बनाता है ना, जैसे मान लो ये करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो अब किसी का इंतजार नहीं करना कि कोई आके हमसे पूछेगा कैसे याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कैसे पता चलेगा। तो उसका इलाज भी इस बुक के अंदर दिया गया। जैसे आपने मान लो पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया एक बार, तो एक इलाज सबसे बढ़िया पता है क्या है, थोड़ा सा नीचे जैसे ही जाओगे ना करंट अफेयर में, जो भी चैप्टर मान लो खत्म कर लिया करंट अफेयर का आपने, तो फिर जैसे ही नीचे जाओगे तो बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेट दे रखा गया है। ठीक है, पूरा 2021-22 का जो भी करंट अफेयर है पूरा प्रैक्टिस सेट इसके अंदर दे रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, आप पूरा यहाँ से प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस के साथ साथ नीचे आंसर दे रखा गया है। ठीक है, और जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के साथ साथ कंप्लीट सॉल्यूशंस जो हैं GK के सॉल्यूशन दे रखे गए हैं। तो इस तरीके ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये देखो रीजनिंग के भी पूरे मतलब हर चीज़ का इसमें अंदर दे रखा है। तो ये इस बुक का लिंक जो है, दोनों बुक्स का लिंक, प्रैक्टिस सेट प्लस स्टडी गाइड बुक BSF के लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वहाँ से बाई करके आप क्या कर सकते हो, अपने पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हो, स्टडी को, और सिलेक्शन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, अपने को डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी चाहिए। तो कोस्ट गार्ड का फिर से मैं याद दिलाऊं कि ये 8 सितंबर से अप्लाई होगा 22 सितंबर के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहो, पहले डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। तो यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम ही कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ते हैं PDF या फिर JPEG फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितने भी अपलोड करने होते हैं, नाइदर फोटो कॉपी नॉट सेल्फ अटेस्टेड, फोटो कॉपी इज टू बी स्कैन। ठीक है, तो कह रहा है कि ना तो फोटो कॉपी को करना है, ना ही अपना सिग्नेचर करना। तो करना क्या है, टोटल के टोटल कह रहा है ना, द कैंडिडेट्स आर टू स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके क्या करोगे, अपलोड करोगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए अपने को, देखो सबसे पहले तो रिसेंट कलर फोटोग्राफ, मतलब ये क्या चाह रहा है, शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स पीरियड। आपको ये चीज़ कह रहा है कि मतलब फोटो चाहिए। और फोटो कैसा चाहिए होगा, मतलब अभी का भी खींच लोगे चलेगा, क्योंकि 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो ले लेना आपका होगा ये फोटो, और फोटो के आगे एक स्लेट होगा, और डिजिटली नहीं, चौक से फोटो पे लिखना है, ऊपर में नाम और फोटो में जिस दिन फोटो खींचा गया है वो डेट। कुछ लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं 1997, 2001, 2002, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। 2002 का फोटो खींच के अभी दे रहे हो, वो तो यही समझेंगे ना, वो डेट ऑफ बर्थ नहीं कह रहे हैं, वो बोल रहे डेट ऑफ फोटो चाहिए। तो फोटो के ऊपर वो वाला फोटो चाहिए। ठीक है, टोपी वोपी पहन के मत खिंचवाना, चश्मा वश्मा खोल के खिंचवा लेना। तो पहला चीज़ तो फोटो चाहिए आपको। कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर का इमेज चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब भी चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ तो नॉर्मली है जो कि हम लोग 1 सेकेंड के अंदर बना लेंगे।
अब जो इंपॉर्टेंट है वो समझो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए आपको। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे। देखो क्या करना है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए या फिर क्लास 10th का मार्कशीट हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, अब अदर लैंग्वेज में नहीं। 10th का मार्कशीट होगा ना, उस पर डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे है, ठीक है। आपका देखो 10th के मार्कशीट का जो है डेट ऑफ बर्थ और आपके आधार कार्ड का जो है डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी सेम होना चाहिए। आपके आधार कार्ड का नाम आपके 10th के मार्कशीट का नाम सही होना चाहिए। फादर्स नेम जो है जो 10th के मार्कशीट पे और आपके आधार कार्ड पे सेम होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी है तो अभी जाके बनवा लो, अभी सुधर जाएगा। 10th के मार्कशीट पे भी गलत है ना, तो जाके सुधरवा लो, बोर्ड से सुधर जाएगा। या फिर आधार पे कुछ गलत है तो आधार वाला सुधरवा लो, जाके सुधर जाएगा, ठीक है। चलो फिर कह रहा है आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको, आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। मैं कहूँगा कि आधार मस्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आधार कार्ड में अगर कुछ भी गलतियां हों उसको सुधरवा लो, पैन कार्ड ना भी रहा चलेगा, बट आधार कार्ड को सुधरवा लो सुधरवा लो सुधरवा लो। क्योंकि मैं फिर आप लोग ना एग्जाम के टाइम पे कहते हो सर मुझे निकाल दिया, मेरे आधार में ये गड़बड़ी था, मतलब कान बंद करके जाते हो क्या। मैं तो यूट्यूब पे फॉर्म आने से पहले से हल्ला करता हूँ कि ये चीज़ें सुधरवा लो, बट आप एग्जाम से आउट हो जाते हो। पिछली बार अराउंड 30 से 40 लोगों ने मैसेज किया कि मैं क्या करूँ सर, सेंटर के बाहर हूँ। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम था बताना, आपका काम था सुधरवाना। मैंने बताया, आपने सुधरवाया नहीं, इसलिए आउट हुए। बट जो आउट हुए होंगे वो तो सुधरवा लेंगे, बट जो नए बच्चे आए होंगे ना उनको यहाँ पे दिक्कत होगा, वो सुधरवा लो भाई, ठीक है। सर्विस सर्टिफिकेट, एनओसी इफ कैंडिडेट आईसीजी पर्सनल होगा तब, ये उनके लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए, अदरवाइज नहीं, वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आपको 10th यही चीज़ जो है आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग जीडी के लिए भरेंगे वो अपना 12th का मार्कशीट भी ठीक करवा लेंगे अगर कुछ गड़बड़ है, और जो लोग यांत्रिक के लिए भर रहे हैं वो अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक करवा लेना। और किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई होगा, 2-2 3 दिन के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब देखो स्टेज 1 का वो चीज़ था। अब स्टेज 1 में ना आपको देखो फिर कह रहे हैं ना कि स्टेज 2 के लिए क्या कहेंगे। स्टेज 2 में आपसे मांगेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो भी है, ये स्टेज 2 का खेल है। बट मैं अभी से कह रहा हूँ सुधरवा लो, क्योंकि वो डेट देखा जाता है कब आपने बनवाया है, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट वगैरह, SC EWS, तो फॉर्म के भरने के लास्ट डेट से पहले का सब कुछ बनवाना होना चाहिए। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि जितना OBC EWS और SC ST सर्टिफिकेट है वो सब आज ही बनवा लो। आज ही कहने का मतलब कि 22 सितंबर से पहले बनवा लेना, ठीक है। पहले बन के रेडी हो जाना चाहिए। फाइनल जो सिग्नेचर का डेट होता है वो 22 सितंबर या फिर उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। फिर 10th का मार्कशीट तो चाहिए, 10th का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। स्टेज 2 की ये बात है, बट फिर भी उसको पहले से सुधरवा लो। और कहीं देखो 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो CBSE बोर्ड से नहीं है, जो स्टेट बोर्ड से हैं, शायद उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है। और यूपी बोर्ड वालों को शायद देखो नहीं मिलता है सर्टिफिकेट, क्योंकि पिछली बार एक बच्चा का हुआ था, तो वो बच्चा पूछ रहा था एयरफोर्स के फेज़ 2 के लिए। तो फिलहाल वो अपने कॉलेज गया तो स्कूल गया तो पता चला कि नहीं, यूपी बोर्ड में भी फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आता, तो बिहार में आता है। बिहार वालों को मैं बता दूं, एक स्कूल से एक मार्कशीट मिलता है पास होने पे 10th का, और 1-2 साल के बाद 10th का सर्टिफिकेट आ जाता है। तो स्कूल में जाके जरूर पता किया करो, ठीक है, ये सभी चीज़ें। और जो CBSE से होते हैं उनको सिर्फ मार्कशीट मिलता है, कोई सर्टिफिकेट बाद में नहीं मिलता, ठीक है ना। अब फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सब अभी बनवा लो, मतलब डोमिसाइल कहने का मतलब निवास प्रमाण पत्र। वो सभी चीज़ें जो है ना RO लेवल तक की ही बनती हैं, मतलब ब्लॉक लेवल तक ही बनता है, उसको DM लेवल तक डोमिसाइल नहीं बनता। तो अभी का सब बनवा लो, रेसिडेंट वगैरह जो भी है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना अभी, ये बेहतर होगा। अभी जो है GD कैंडिडेट्स के लिए देखो यहाँ पे 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मांगेंगे, और जो CBSE से उनको सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। एडिशनल मार्कशीट अगर होगा तो दे सकते हो। यांत्रिक के लिए देखो 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा, डिप्लोमा कर रखा है तो सभी सेमेस्टर का वो मांगेंगे आपसे, ठीक है। डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट मांगेंगे। CGPA का फॉर्मूला होता है, वो चीज़ अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, एडिशनल मार्कशीट कुछ आया तब। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ NCC सर्टिफिकेट है ABC का, तो वो भी चीज़ डाल सकते हो, ये एडिशनल में। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कुछ है आपको तो वो डाल सकते हो, ठीक है। अगर कोस्ट गार्ड में अगर आपके फादर थे तो वो चीज़ ठीक है, आप कोस्ट गार्ड पर्सनल के बेटे कहलाते हो, वो सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो। या फिर किसी के फादर या फिर पेरेंट्स अगर डेथ कर गए पहले, वो इंडियन कोस्ट गार्ड में होंगे, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग डाल सकते हो, ठीक है।
चलो अब यहाँ पे सबसे जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो इन केस SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर EWS एप्लीकेंट आर एबल देयर रिस्पेक्टिव कोटा इन आइदर करंट और परमानेंट एड्रेस वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि उस पर वो जो आपका जो है ना एड्रेस कौन सा होना चाहिए, जो आपका SC ST का जो उस पर एड्रेस भी होता है ना, वो मतलब एक तरीके से समझ लो आपका एड्रेस सेम होना चाहिए जो कि बाकी के सर्टिफिकेट पे होता है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ कहीं कहीं कुछ भी दे दिया ना, ऐसा नहीं। अब देखो मैं ना आपको EWS से रिलेटेड बता दिया था कल, OBC से रिलेटेड बना दिया था कल। अब देखो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको OBC सर्टिफिकेट। ये देख लो OBC सर्टिफिकेट बिहार का है, ठीक है। ये बिहार सरकार ऊपर में लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज़ क्या लिखा है देखो नीचे में, ऊपर में बिहार सरकार कह रहा है कि आप बिहार के हो, ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु। इन्होंने ये नहीं लिखा बिहार सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु। अगर भारत सरकार लिखा है नीचे में तो समझ लेना कि ये ठीक है, यही वाला चाहिए। और यहाँ पे जो राजस्व अधिकारी लिखा है ना, ये नहीं चलेगा। इसके अलावा ये तो रहेगा ही, अब इसी के बाद इसी को फिर अप्लाई करना। यहाँ पे अनुमंडल अधिकारी फिर जिला अधिकारी, ऐसे ऐसे 3 सिग्नेचर्स होने चाहिए। ये डिजिटल सिग्नेचर है, देखो ये जो है डिजिटल साइन है, ऐसे ऐसे ना डिजिटल साइन 3 साइन चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे QR कोड होने चाहिए, तो OBC के ऊपर QR कोड होगा, ये चीज़ मैंडेटरी है, ठीक है। विदाउट QR कोड वाला शायद एक्सेप्ट नहीं करते, शायद क्या पिछली बार नोटिफिकेशन में खुल के लिखा गया था कि एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको इस तरीके का बनवाना है। और साथ में राजस्व अधिकारी के साथ साथ अनुमंडल अधिकारी, यही वाला अनुमंडल के लिए जब आप ऑनलाइन करोगे ना, तो ऑनलाइन में ये वाला अपलोड करना होता है बिहार के लिए, फिर अनुमंडल से बन के आ जाता है। तो फिर से आप इसी को सेम चीज़ को अनुमंडल वाला आप लोग अपलोड करोगे ताकि डीम लेवल तक बन के आपको मिल जाए। वो चीज़ मिल जाता है, थोड़ा दौड़ धूप करोगे, जाके बोलोगे अप्लाई कर देना, और जाके उसका जो स्लिप मिलता है ना अनुमंडल में चले जाना, कहना है सर हमारा एग्जाम का सवाल है, तो वो लोग बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 सितंबर से पहले सब बना देते, समझ आ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो फिर कहोगे सर आपके ऊपर हम केस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा कैरियर का सवाल है, आप कर नहीं रहे हो। वो लोग कर देते हैं, बट स्टूडेंट के साथ डिले करने पे थोड़ा उनको मतलब एक्शन लेना पड़ता है, स्ट्रिक्ट एक्शन, तो वो लोग कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होते वो लोग। चलो गाइज, इसके अलावा आई होप कि सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैंने छोड़ा है। फिर भी अगर कोई चीज़ है तो पूछो कमेंट सेक्शन में।